एक दफा फिर आप तमाम लोगों को करते हैं वेलकम। और अब आपको लेकर चलते हैं जेडीसी के सेंटर, एक्सपो सेंटर की तरफ। एक्सपो सेंटर में जेडीसी के सेंटर की तरफ, जहां पे जेडीसी ने सहरी का क्या एहतमाम किया है, किस तरीके से क्या चल रहा है। और हम उसके लिए बढ़ते हैं फसी की तरफ। जी फसी, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। हेलो। जी जी फसी, आप सुन सकते हैं? नहीं, आवाज आ रही है, वो हम इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहे हैं। से पूछे इसको। फसीम, मैं चाहती हूँ कि लोगों हेलो, को आवाज आ रही बताइए है? कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से पैकिंग हो रही है। जरा लोगों को दिखाएं क्या क्या चीजें हैं जो पैक हो रही हैं, खाने में क्या क्या बना हुआ है जो लोगों के घरों तक पहुंचेगा। ऑलराइट, फसी से हमारा राब्ता, अभी हम फिर फसी की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि फसी से हमारा राब्ता फौरन से बहाल हो जाए। इंटरनेट ऑब्वियसली, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह पे इस टाइम पे अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो वैसे ही इंटरनेट की जो है वो यूजेज ज्यादा होने की वजह से कहीं कहीं पिक्चर या आवाज का कोई ना कोई मसला आ सकता है। एक दफा फिर हम फसी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि इस टाइम मौजूद है एक्सपो सेंटर कराची में। और एक्सपो सेंटर कराची में जेडीसी फाउंडेशन ने क्या एहतमाम किया है, किस तरीके से एहतमाम, ये वो एहतमाम नहीं है जिस तरह हर साल होता था। गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ अहकामात जारी किए गए हैं, उनको नजर में रखते हुए, उनको अपने सामने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के साथ, जिस तरीके से जेडीसी ये सारा काम, सारा अमल इतनी शफाफियत के साथ पूरा कर रहा है। ना सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम उसी तरीके से जारी रखा हुआ है, बल्कि साथ साथ लोगों को सहरी भी कराई जा रही है और इफ्तार का भी एहतमाम करवाया जाएगा। फसी की तरफ हम बढ़ते हैं। फसी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। फसी, मुझे बताइए, लोगों को दिखाइए कि क्या क्या सहरी के लिए एहतमाम हो रहा है, लोगों को कौन कौन सी डिशेज, जरा लोगों को बताएं कि क्या क्या पैक हो चलें, रहा है, किस तरीके से, मैं बिल्कुल कहाँ पे आपको आप बताता हूँ। मौजूद हैं। इस वक्त मौजूद है, आपने वो तमाम चीजें बता दी कि एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद है। और डिशेस मैं आपको बताता हूँ। ये आज इनके लिए जा रहा है, चिकन के सालन है, उसके साथ चपाती है। अभी इसके अंदर बॉइल्ड एग्स भी ऐड होंगे। ये आप देख सकती हैं, तमाम पैकिंग जारी है। चपाती है, गरम है, ये सालन पैक हो रहा है यहाँ पे। ये चपाती है गरम गरम, उसके अलावा चिकन के सालन है इधर। अंडे जो हैं वो यहाँ पे उबल रहे हैं। इसके अलावा फेनी यहाँ पे पैक हो रही है। आपको आवाज आ रही है? जी जी फसी, मैं आपको बिल्कुल सुनती जा रही हूँ और मैं बिल्कुल। देखने में अच्छा, इतनी महव हूँ कि ठीक मैं है, बेहतरीन है। देखने पे बड़ा फोकस कर रही हूँ। जी जी। तो ये आप देखिए, ये फेनी अभी पैकेट में जा रही है। मैं इसके पैकेट्स दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पैकेट्स हैं। ये एक एक बंदे के लिए पैकेट्स हैं। और आ, ये एक पूरा एक पैकेट बनेगा। फेनी होगी, चपाती होगी, 3 चपातियां इसके अंदर है, चिकन का सालन है, फेनी है, इसके अलावा 2 अंडे इसके अंदर आएंगे। एक पूरा पैकेट बन के यहाँ पे अंदर के लिए अभी आधे से 1 घंटे बाद हमारे पास से यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद अंदर की जो टीम है वो हमसे रिसीव करेगी। उसके बाद वो आगे वो मरीजों तक पहुंचा देगी। मैं देख रही हूँ कि कितनी इतना इतना मुझे, मेरे तो सिर्फ देख देख के मुंह में पानी आ रहा है फसी। इसकी अच्छा, खुशबू, उसके इसकी अलावा शक्ल बता रही है बिल्कुल कि इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होगी। बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू है। वो उसको आप इंशाल्लाह आप जब आएंगी तो आपको सूंघ भी सकेंगी। उसके अलावा चाय वगैरह का एहतमाम भी प्रॉपर तरीके से है। बिल्कुल डिस्पोजेबल स्पून हैं यहाँ पे, ग्लासेस हैं, हर तरीके की चीजें हैं। बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं, बिस्किट्स भी हैं। अभी हमारा पहला दिन है यहाँ पे और हर चीज जो है आ रही है, चाहे बिस्किट्स हो, चाहे चाय हो, दूध हो। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। फ्रूट्स इंशाल्लाह कल जो है ट्रक्स यहाँ पे फ्रूट्स के आ जाएंगे और जूसेस के ट्रक्स यहाँ पे कल आ जाएंगे। हर चीज जो एक मरीज की जरूरत होती है वो हम प्रॉपर तरीके से उनको प्रोवाइड करेंगे।
अच्छा, ये बताते जाइएगा फसी कि ये कितने लोगों के लिए एहतमाम किया गया है, और इसमें ये जो सारी चीजें हैं उसके बाद ये इफ्तार में भी क्या एहतमाम किया जाएगा, और इफ्तार में भी सिर्फ मैं और सिर्फ ये आपको एक्सपो के अंदर जो लोग हैं उनके बिल्कुल मैं लिए आपको है, शेड्यूल या ये बताता हूँ पहले, बाहर उससे भी पहले आप पहुंचा रहे मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ, उससे पहले ये देख लें, ये एक पैकेट है, ये 2 एग्स हैं, अंडे हैं ये 2, इसके अलावा ये फेनी, चपाती, सालन, ये डब्बा पैक होगा, इसके ये एक शॉपर के अंदर आएगा, ये अंदर चले आएगा उसके बाद। ठीक है, अभी तो मामला हो गया। ये अभी हमारा शेड्यूल ये है कि हम 2 बजे इनको प्रोवाइड कर देंगे, इनकी टीम आएगी, हमसे रिसीव करेगी, वो उनकी जो सेकंड टीम है वो थर्ड टीम को देगी, मामला बहुत आगे तक है, वो मरीजों तक पहुंचा देगी। ठीक है, ये सहरी इनकी हो गई। उसके बाद जिन लोगों का रोजा नहीं है, वो उनका जो लोग रोजा नहीं रख सकते, जो खवातीन हो गई या हजरात हो गए जो रोजा नहीं रख सकते, उनके लिए दोपहर का खाना हमारे पास से 11 से 11:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएगा, और आगे आके उनको 12 सवा 12 तक मिल जाएगा, और 1 बजे उनको खाना रिसीव हो जाएगा, जो खाना खा लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अफ्तारी और खाना जो बचा शाम का, शाम 5:30 6:30 और 6 बजे के दरमियान इनको अफ्तारी और खाना आधे घंटे के गैप से प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत अच्छी डिशेस है, मैं आपको डिशेस भी बताता हूँ कि हमने शाम का मेन्यू क्या डिसाइड किया हुआ, कल दोपहर का क्या मेन्यू है। बिल्कुल दानियाल, जरा मेन्यू निकालना कल शाम का और कल दोपहर का। अच्छा, आपने क्वांटिटी पूछी थी कि अभी क्वांटिटी क्या है यहाँ पे अंदर मरीजों की, जी तो जी जी। तकरीबन जो है 300 के करीब यहाँ पे मुतासर अफराद हैं। और 300 के करीब अफराद के लिए ये प्रॉपर खाना पूरा का पूरा सेहरी का प्रॉपर खाना, एहतमाम किया गया, और साथ साथ बिल्कुल। अच्छा, और साथ साथ क्वांटिटी जो है जो वो लोग जी डे जी। बाय डे, हम एक चीज होती है, डे बाय डे बढ़ती है। यहाँ क्वांटिटी जो है वो 1 घंटे के घंटे बढ़ रही है। कल जो थी वो हंड्रेड्स में थी, यानी मेरे ख्याल में 150 170 थी, और आज जो है वो 300 के करीब पहुंच चुकी है। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन भी है हम आवाम के लिए। और साथ और साथ अच्छा, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें जेडीसी का कि वो इतना ख्याल कर रहे हैं लोगों का, और साथ साथ इतने एहतमाम के साथ लोगों को सहरी और इफ्तार में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, और जिन लोगों का रोजा अच्छा नहीं कल, है उनका भी ख्याल किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कल दोपहर का मैं आपको मेन्यू बताऊं, जो कल दोपहर उन जी जी जी। मरीजों के लिए जाएगा, मुतासर अफराद के लिए जिनका रोजा नहीं है, मतलब चिकन टिक्का बिरयानी है, और उसके साथ काली वाली दाल जो होती है वो है, और वाइट वाले चावल हैं, चपाती है, रायता है, सलाद है, गुलाब जामुन है। ये वो है जो दोपहर में इनके लिए लंच जाएगा। और इफ्तार में क्या एहतमाम रखा है इफ्तार आपने? में, अच्छा, इफ्तार में हमारा जो मामला है इफ्तार का और खाने का, डिनर का आधे घंटे का गैप रखा है हमने। इफ्तार में हमने रखा है समोसे हैं, पकोड़े हैं, चना चाट है, खजूर है, और एक जूस है। ठीक है, उसके आधे घंटे के बाद ही जो खाना हम यहाँ से निकाल देंगे, सर्व कर देंगे। खाने में अचार गोश्त है, वेजिटेबल राइस है, रायता है, सलाद है, और कोई एक डिश जो होगी वो स्वीट डिश होगी। मैं सीरियसली हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जेडीसी का कि वो इतना लोगों का ख्याल करते हैं। कि आप देखें, बिल्कुल। मैं लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से बकायदा सालन के साथ साथ रोटियों को अच्छे तरीके से पैक किया गया है, उसके अलावा मीठे का अलग एहतमाम किया गया है, सारी चीजों को नजर में रखा अच्छा, गया है कि एक प्रॉपर मील। जो 50 के करीब या 40 के करीब डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके खाने का भी अलग से इंतजाम किया गया है। यानी जो कुछ नमक का एहतियात होता है, तमाम चीजें होती हैं, उसका भी एहतियात किया गया है, उनके लिए अलग से सर्व किया जाएगा। अच्छा, ये नंबर अगर बढ़ते हैं खुदा ना ख्वास्ता, तो उसी हिसाब से लोगों के लिए खाना भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल या आप लोग एक बिल्कुल, लिमिट में ही जिस तरीके प्रोवाइड से करेंगे? नंबर बिल्कुल जिस तरीके नंबर बढ़ते रहेंगे, और ये हमें आगाह करते रहेंगे, भाई आज इतनी क्या कहते हैं, इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी, हम उसी हिसाब से फिर खाना बढ़ाते रहेंगे। जितने मरीज यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको यहाँ पे रखा गया है, उनको खाना सिर्फ और सिर्फ जेडीसी की तरफ से, ये सारा खाना जितने भी टाइम का पहुंचाया जा रहा है वो सिर्फ जेडीसी की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, या इसमें हुकूमत का भी कोई अमल दखल है? जो जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जेडीसी की तरफ से आज से खाना जो स्टार्ट किया गया है। इससे पहले मुख्तलिफ इदारे कर रहे थे, लेकिन फिर इनकी तरफ से, एक्सपो की तरफ से रिक्वेस्ट, एक्सपो क्वारंटाइन सेंटर की इंतजामिया की तरफ से हमारी तरफ जेडीसी को रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लें। फिर जफर भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जिम्मेदारी एक्सेप्ट करी। उसके बाद फिर आज यानी फर्स्ट जो सहरी हमारी है, हमने फिर आज से खाना स्टार्ट करा है।
जाहिर है जो क्वालिटी, जो हाइजीन का लेवल, जिस तरीके से आप लोगों की पैकिंग और खाने का एहतमाम जो आप लोग करते हैं, तो इसमें इससे तो कोई पहले भी सवाल आप ही नहीं थर पैदा का होता। हमारा सखर का सॉरी सखर का हमारा तमाम चीजें देख चुकी होंगी। सखर में बिल्कुल जो बिल्कुल, मैंने आइसोलेशन देखा सेंटर था, था। और मैं वही देख के मैं वही कह रही हूँ कि इसको जिस तरीके से एहतमाम किया गया है, हम लोगों का दिल कर रहा है कि भाई हम भी आए और कंट्रीब्यूट भी करें, और साथ साथ अगर वहां पे बैठ के खाने का कोई इंतजाम होता तो कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि ये मरीजों के लिए पैक किया जा रहा है या मरीजों को देना है या आम लोगों के लिए। लेकिन सीरियसली जेडीसी ने जितना ख्याल लोगों का रखा है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, क्या ये मेन्यू रोज चेंज भी होगा, या ये बिल्कुल एक ही मेन्यू तरह की चीज, मेन्यू एक ही चेंज तरह की होगा। डिशेस है? नहीं नहीं नहीं, कोई एक तरीके से नहीं। जो आप खाती हैं, जो हम खाते हैं, जो हर मतलब एक अच्छी डिशेस होती हैं जो बाकायदा, मतलब चिकन टिक्का बिरयानी एक कोई बहुत सुनने में भी बहुत मजा दे रही होगी, और इंशाल्लाह फिर जब ये लोग खाएंगे तो कल भी मजा देगी। तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस हम देंगे। और आपने अभी जो कल के मेन्यू में आपको लोगों थोड़ा के पढ़ लिए के एक सुनाया, दफा फिर से, उससे जी अंदाजा लगा जी, लिया। लोगों को एक दफा फिर से मैं बताती चलूं कि बकायदा यहाँ पे 4 वक्त का रमजान में 2 वक्त का खाने का एहतमाम बड़ी मुश्किलों से लोग कर पाते हैं। यहाँ पे 4 वक्त का जेडीसी की तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि सहरी का एहतमाम अलग से किया जा रहा है। सहरी में भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका इंतजाम, उनका एहतमाम अलग तरीके से किया जा रहा है। दोपहर में जिन लोगों का रोजा नहीं है उनको 11-12 बजे के करीब अलग से खाना दिया जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इफ्तार का एहतमाम अलग से किया जाएगा, और उसके बाद रात के खाने का एहतमाम अलग से किया जाएगा। और उसके बाद ये मेन्यू डेली बेसिस पे चेंज भी होता रहेगा, और मेन्यू भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा कि अभी भी मैं देख रही हूँ कि सालन, इतना जबरदस्त बना हुआ सालन, उसके साथ उबले हुए अंडे, उसके साथ रोटी, उसके साथ मीठे में मेरे ख्याल में खीर आपके पास है शायद। फेनी 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 मौजूद है। ये पूरा बिल्कुल बॉक्स की एक प्रॉपर मील है, और उसके बावजूद बिल्कुल। जो लोग दोपहर में भी अगर चाहें तो वो, अगर अगर जिसका रोजा नहीं है, अगर वो अभी खाना चाहे तो उनको भी डेफिनेटली आप लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे कि जी उनके लिए भी एक्स्ट्रा। और मेरे ख्याल में इतना खूबसूरत तरीके से ये सारा का सारा अमल और ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, जेडीसी की तरफ से किया जाता है सफाई का ख्याल रखते हुए, कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी डोनेशन जेडीसी को देनी चाहिए। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो जेडीसी के पेज पे जाइए, और ऊपर आपको दिखेगा प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा तरीकेकार है जो उनके पेज पे जाते ही, क्लिक करते ही आपको सामने नजर आ जाएगा। थैंक यू वंस अगेन। आप हमें एक दफा फिर खाली आखिरी दफा दिखा दें कि किस तरीके से एक्सपो सेंटर में यहाँ पे क्या क्या चीजें इस टाइम शहरी के लिए पैक हो रही है। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ वजी। एक पैकेट जो पैकेट बनाया था वो कहाँ गया? चलें एक बार दोबारा बना लें, आ जाइए। ये उठाइए पैकेट वजी, मैं ये उठा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर दोबारा बताते चलूँ आप लोग को, 2-3 चपाती हैं इसके अंदर। ये एक चिकन का, एक बंदे का आप क्वांटिटी चेक कर सकती हैं कि ये एक बंदे का सालन जा रहा है। उसके अलावा इसके अंदर 2 बॉयल एग्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा फेनी का एक पैकेट है, मैं ला के दे रहा हूँ आपको। ये एक फेनी का पैकेट है, और इसके अलावा 2 बॉयल एग्स भी इसके अंदर आ देंगे। वो एक पूरा पैकेट बन के शॉपर में आके 300 अब पैकेट इंशाल्लाह इनको हम प्रोवाइड कर देंगे। वो अंदर आके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन तमाम मुतासर अफराद में। एक दफा फिर से खाली ये बता दीजिएगा, ये भी आप सहरी के लिए आपने पूरा बताया मेन्यू क्या है, दोपहर के खाने के लिए क्या मेन्यू होगा, और आज इफ्तार के लिए क्या मेन्यू होगा, और रात के खाने के लिए क्या मेन्यू लोगों तक पहुंचाया ठीक है। जाएगा। एक मैं बार बिल्कुल फिर से आप खाली बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको एक बार फिर बताता हूँ। ग्रुप पे वो मैसेज आया होगा, देखना यार। हाँ, अभी क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी सहरी के लिए यहाँ पे चिकन का सालन है, उसके अलावा चपाती है, फेनी है, बॉयल एग्स हैं, और फिर चाय है। सही है, ये तो उनके हो गए सहरी का इंतजाम। अब मैं कल सुबह यानी कल दोपहर के लंच का बता रहा हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों का रोज़ा नहीं है, जिन जो पेशेंट्स हैं, जो रोज़ा नहीं रख पाते हैं, उनके लिए चिकन टिक्का बिरयानी होगी, काली दाल होगी, चपातियाँ होंगी, रायता होगा, सलाद होगा, और आखिर में गुलाब जामुन। और इसके अलावा अफ्तार की तरफ आते हैं हम। और अफ्तार और डिनर में आधे घंटे का गैप होगा। अफ्तार में हम इनको देंगे अफ्तार समोसा, चना चाट, पकोड़े, खजूर और जलेबी। और इसी के फौरन आधे घंटे बाद जो खाने का इत्माम होगा उसमें अचार गोश्त होगा, वेजिटेबल राइस होगा,
रायता होगा, सलाद होगा, और बस ये वाला मामला है। और हाँ, एक कोई सलाम है स्वीट डिश आप भी तमाम होगी। लोगों को। जी जी। ओके, सलाम है आप तमाम लोगों को। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इतनी गर्मी है आज, और इतनी गर्मी में पसीने में शराबोर, इतनी मेहनत वाला काम। पूरी टीम को सलाम है, जफर भाई को सलाम है, जेडीसी को सलाम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ऑलराइट पीपल, इस टाइम आपको दिखा रहे थे ये मनाजिर एक्सपो सेंटर कराची में। जेडीसी की सहरी किस तरीके से, आज पहली सहरी का एहतमाम जेडीसी की तरफ से किया जा रहा है। वहां पे दाखिल मरीजों के लिए जो कि कोरोना वजह से अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं, उनको वहां पे रखा गया है। और जेडीसी से रिक्वेस्ट की गई कि आप आए और आप इसको टेक ओवर कीजिए, और अब जेडीसी की तरफ से वहां का एहतमाम भी संभाला जाएगा। और ये सब कुछ मुमकिन होता है आपकी डोनेशन से। आप चाहिए जेडीसी के पेज पे देखिए, आपको ऊपर बिल्कुल दिख जाएगा कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप अपनी डोनेशन दे सकते हैं। आपका एक एक रुपया काउंट करता है, तो एक एक रुपया भी अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा है, तो जेडीसी को जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच।